क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम बहुत सारे नाजरीन के लिए नया नहीं, लेकिन इनकी ज़िंदगी से जुड़ी जिस कहानी के बारे में अब आपको मैं बताऊंगा, वो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता ना हो। आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी, स्ट्रगल, कोशिश और इस पूरे सफ़र पर बात करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक गरीब घराने में पैदा हुआ और इसका बाप एक माली था। 5 फरवरी 1985 को आंचल, पुर्तगाल में पैदा हुआ। इसका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस रखा गया। इनके वालिद साहब, जो इंस्पायर्ड थे एक अमेरिकन एक्टर से जो बाद में प्रेसिडेंट बने, रोनाल्ड रेगन, उनके बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पे रोनाल्डो का नाम रखा गया। रोनाल्डो पुर्तगाल नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। रोनाल्डो के माँ बाप रोनाल्डो और उसके 2 भाई और 1 बहन एक छोटे से घर में रहा करते थे। वालिद साहब माली का काम किया करते थे, लेकिन छोटी ही उम्र से रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। 8 साल की उम्र में एंड्रीनो स्पोर्ट्स क्लब में सेलेक्ट हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माँ मारिया क्रिस्टियानो को क्राई बेबी कहकर पुकारती थी, और वजह यह होती थी कि जब भी रोनाल्डो किसी मैच में हार रहा होता था या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था तो वो रोता था। स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में होता था। 10 साल की उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 2 साल तक इसी क्लब के लिए फुटबॉल खेली। रोनाल्डो कहते हैं कि अपने करियर के लिए मैं अपने दोस्त एल्बर्ट का बहुत मशहूर हूँ। रोनाल्डो और एल्बर्ट की दोस्ती की नाफरामोश दास्तान कुछ यूं है कि दोनों एक ही यूथ क्लब के लिए खेला करते थे। स्पोर्ट्स लिस्बन के ऑफिशियल्स ट्रायल लेने आए तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसी बच्चे को हम अपने एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम 3-0 से जीत गई। पहला गोल रोनाल्डो ने किया, दूसरा गोल एल्बर्ट ने किया। अब बारी आई तीसरे गोल की, लेकिन तीसरे गोल के लिए एल्बर्ट इनफरादी कोशिश से ही अकेले गोलकीपर को बीट करके गोल करने के करीब पहुंच गया। गोल करने के लिए एल्बर्ट को सिर्फ अब बॉल को पुश करना था, लेकिन उसने गोल करने के बजाय रोनाल्डो को पास दिया और रोनाल्डो ने गोल कर दिया, और यूं 2 गोल करके उसके मजमूई गोल्स की तादाद 2 हो गई। अगर एल्बर्ट ये गोल करता तो उसके गोल्स की तादाद ज्यादा हो जाती, यानी वो 2 गोल करने में कामयाब हो जाता और रोनाल्डो से आगे हो जाता। लेकिन उसने दोस्ती की अजीम मिसाल कायम करके रोनाल्डो को बरतरी दिलवाई, और यूं रोनाल्डो को एकेडमी में एडमिशन मिला। रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा, तूने मैच के दौरान ऐसा क्यों किया? एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर खिलाड़ी है। इस वाक़ये के बाद रोनाल्डो और एल्बर्ट की दोस्ती ज्यादा मजबूत हो गई और ये दोनों आज तक बहुत गहरे दोस्त हैं। लिस्बन क्लब ने रोनाल्डो का खेल देखकर रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। 12 साल की उम्र में घर छोड़कर पुर्तगाल के शहर लिस्बन में रहना पड़ा। घर छोड़ने का रोनाल्डो को बहुत दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो इसके माँ बाप को पता लगा कि रोनाल्डो दिल के आर्जे में मुब्तला है। डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को दौड़ धूप और फुटबॉल से मना कर दिया, और डॉक्टर ने साफ कह दिया या तो सर्जरी होगी या उम्र भर के लिए खेल छोड़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे तक फुटबॉल ग्राउंड में रहने वाले रोनाल्डो को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने डॉक्टर्स को सर्जरी का कहा, जिसमें जान जाने का भी खतरा था। अलगर्ज रोनाल्डो की सर्जरी की गई। रोनाल्डो सर्जरी के बाद फिर से फुटबॉल के मैदानों में उतरा। इस दौरान रोनाल्डो के वालिद शराब पीने की लत की वजह से मर गए। इस दुख ने रोनाल्डो को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि वो अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपने बाप से बहुत ज्यादा अटैच था।
It made me sad because everything. Sorry, I didn't expect to cry. Sorry. I have to have these images to show my family. I never saw the video. घर के वाहिद कमाने वाले जब घर से रुखसत हो गए तो घर के हालात खराब होने लगे। रोनाल्डो की माँ दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी, उनके बर्तन मांजती थी और घर का खर्च चलाती थी। इन सारी परेशानियों के बीच रोनाल्डो ने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला, इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और यूं उसकी कामयाबी का सफर शुरू हो गया। 18 साल की उम्र में सन 2003 में 17 मिलियन लेकर रोनाल्डो दुनिया के महंगे तरीन टीनेजर फुटबॉलर के तौर पे उभरा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जर्सी मिली जिसका नंबर 7 था, जो आज भी उन्हीं का नंबर है। उसके बाद पूरी दुनिया में अपनी फतह के झंडे गाड़ता गया और तमाशाइयों के दिल जीतता गया। 2015-2017 में हाईली पेड एथलीट था। इतना पैसा कमाने के बाद रोनाल्डो ये पैसा समाजी कामों में भी इस्तेमाल करते हैं और यतीम बच्चों की कफालत भी करते हैं। नवंबर 2012 में अपना गोल्डन बूट ऑक्शन करके उससे बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। रोनाल्डो रेगुलर ब्लड डोनर हैं। इन सारी फतूहात के बाद जब रोनाल्डो अपने एजाज़ लेने जाते तो उनको अपने वालिद साहब याद आ जाते, और वो क्राई बेबी जो मैदान में रोया करता था अच्छा परफॉर्म ना करने के लिए, हारने की वजह से वो रोया करता था, आज जब वो जीत कर रोया तो उसने पूरी दुनिया को साथ रुला दिया। And the Globe Soccer Award Player of the Century is Cristiano Ronaldo. उसने एक बार अपने बाप से कहा था कि मैं माइकल जैक्सन की तरह से बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। तो बाप ने जवाब दिया था कि बेटा, ये गरीबों का काम नहीं, वो और लोग होते हैं। अगर आज रोनाल्डो ने वो ख्वाब सच कर दिया था, लेकिन उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात हो, जितनी भी मुश्किलात हो, हिम्मत, मेहनत, कोशिश मुसलसल जारी रखनी चाहिए। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ है। इंसान को जो बस अल्लाह ने दिया है वो है सिर्फ मेहनत और कोशिश का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, उन्हीं के बीच में से रास्ते निकलते हैं। My dreaming coming true. I was professional. I played in the best clubs in the world. I won the most important trophies. So I'm glad to be in this position. But of course, this is not coming from the sky. I dedicate myself and I'm working hard. And this is why
the goals and all the achievements that I get coming from dedication and hard work. उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में आता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।